नमस्कार दोस्तों। हम लोग एक छोटी सी रूपरेखा है क्लास 10th की, और ये है सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम के बारे में। इसका एक मॉडल पेपर हमने लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन पे हम अटैक करेंगे, इस चीज़ को फोकस करना है। क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा कि हम नंबर अधिक से अधिक कैसे कलेक्ट करें। कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान है या आर्ट है तो उसमें हम नंबर बहुत कम पाते हैं, या कैसे भी करके उसका मार्क्स कम मिलता है। ऐसा नहीं है। आप देखिए इसकी रूपरेखा कि कैसे इसमें नंबर हम बहुत अच्छे ला सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा और 70 नंबर का कुल क्वेश्चन मार्क्स होगा। ठीक है, पूर्णांक जिसे कहते हैं। ये 2 खंडों में बटा होगा, एक खंड का होगा, दूसरा खंड खा होगा। ठीक है, खंड का में हम नंबर कैसे ले आएंगे, नंबर कैसे कलेक्ट करेंगे, इस बारे पे चर्चा करेंगे और इस मॉडल पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे इस चीज़ पे ध्यान देंगे। क्योंकि हमें सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो रणनीति है हमारी कि एक एक नंबर को कैसे कलेक्ट करेंगे, इस पे फोकस करना है। जैसे हमारे पास बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कुल 2 खंडों में पेपर बटा होगा। खंड का की बात करते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय होगा, 1 से लेकर के 6 नंबर तक क्वेश्चन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर तक क्वेश्चन जो होगा वह क्या होगा, बहुविकल्पीय होगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका 6 नंबर का होगा, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर। फोकस इस चीज़ पे करना है कि जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो नहीं गलत होना चाहिए, किसी भी हालत में नहीं गलत होना चाहिए। कारण क्या है कि यदि गलत होता है तो वो पूरा का पूरा 1 नंबर जाएगा, और अगर सही होता है तो पूरा का पूरा 1 नंबर आएगा। अगर ये आप पूरा का पूरा 6 नंबर करते हैं और सही करते हैं तो ये 6 नंबर आएंगे। भाई दीर्घ उत्तरीय तो है नहीं है कि आपको 4 पेज में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है तो जरूरी हो कि आप मतलब सब नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है। होगा क्या कि आपको 6 नंबर एक एक नंबर के है और आपको उत्तर देना है, तो उसमें कौन काटेगा, सही है, पॉइंटेबल है, बढ़िया नंबर है, तो 6 नंबर हमारा यहाँ से कलेक्ट करना है। बहुविकल्पीय से बहुत ध्यान से समझिएगा कि 1 से 6 क्वेश्चन तक और 6 नंबर का आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ये बहुविकल्पीय होगा। मतलब साफ है कि अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो 6 नंबर हमारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे देखेंगे तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकृति के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए इनके क्वेश्चन बहुत छोटे शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, बहुत छोटे शब्दों में, और बहुत छोटे, जैसे किसी चीज़ का फुल फॉर्म ही पूछ लिया 2 नंबर का है, किसी चीज़ के कार्य ही पूछ लिया, कोई विशेषताएं 2 पूछ लिया, तो छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत अच्छे से पूछता है, लेकिन बहुत कम नंबर में लिखना होता है। ये 2-2 नंबर के होते हैं प्रत्येक। इनमें से क्या आपको लगता है कि नंबर कटेंगे? नहीं कटेंगे। जब आप किसी भी क्वेश्चन का सटीक उत्तर दे रहे होंगे और भले ही उसका छोटा उत्तर हो, 25 ही शब्दों में हो, लेकिन वो जब उत्तर सही है तो वो नंबर नहीं कटेंगे। तो जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 2, 2 4, 2 6 और ये क्वेश्चन की प्रकृति होगी 7, 8, 9 नंबर तक, यानी कि आपके ये भी 6 नंबर कटने वाले नहीं हैं। देखिए छोटे प्रश्नों से ही हमारे अधिक नंबरों को लाना है, हमें छोटे प्रश्न को ही कलेक्ट करना है, इन्हें किसी भी हालत में गलत नहीं करना है। अगर देखें तीसरे पे तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसकी प्रकृति जो होती है वो लघु उत्तरीय होती है और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक 3-3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, 10 और 11 को अगर देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, ये 10 और 11 होंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 क्वेश्चन, 3-3 नंबर के। इनमें से भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये भी लघु उत्तरीय प्रश्न है। मान लीजिए इसमें से आधे आधे नंबर कट गए, सपोज करते आधे आधे नंबर कट गए, लेकिन आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? 5 नंबर हो जाएंगे आपके। आपके पास आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है ये 6 और 6 नंबर के आते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे, क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 13। इसमें आपको एक चीज फोकस करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है वो 6 नंबर का है। इसमें क्वेश्चन आपके नंबर, जैसे मान लीजिए 6 नंबर का एक क्वेश्चन दीर्घ प्रश्न उत्तर दिया गया है,
अब दीर्घ उत्तरीय जो होता है प्रश्न, उसमें अगर 6 नंबर का है तो हो सकता है कि आपको पूरा ना याद हो सकता है आपके पास कोई सिचुएशन आ जाए ऐसी कि आप पूरा न लिख पाए, टाइम की प्रॉब्लम हो जाए या किसी कारणवश नंबर कम मिले। लेकिन 3 घंटे का पेपर है और बहुत बेहतरीन से ये खंड का है, इसमें नंबर बढ़िया जुड़ने के चांसेस हैं, आप लिखेंगे भी, टाइमिंग भी रहेगी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनमें विशेष तौर पे मैप का ध्यान रखा जाता है। अगर मानचित्र पे आपने थोड़ा सा फोकस कर दिया तो 6 नंबर में बहुत अधिक कटेगा, तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब है कि 4 से 4.5 नंबर सॉलिड मिलने वाले हैं। 5 नंबर तक आप जा सकते हैं, किसी किसी में तो 6 भी जा सकते हैं। अगर आपने मानचित्र का अच्छा चित्रण कर दिया और बढ़िया हेडिंग बना दिया और बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दिया तो पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी कारणवश आपके पास कम हो पाते हैं तो आपके पास नंबर बचते हैं 6 और 6 के, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएंगे आपके पास 6 और 6 के। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 और 13, इसमें से अगर आपने 4.5 नंबर पाया या 5 नंबर पाया तो मान लीजिए आपका 1 नंबर कटा, 1.5 नंबर कटा, थोड़ा थोड़ा, तो भी मान लीजिए कि 12 नंबर में आपका 9 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। 9 और 10, इससे कम तो नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है मानचित्र। देखिए मानचित्र में तो कोई नंबर कटने का चांस नहीं है, बशर्ते आपको मानचित्र का प्रैक्टिस कर लेना है थोड़ा सा, और आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत बेहतरीन से होंगे। थोड़ा सा अगर मानचित्र पे आप मेहनत करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खंडका की बात कर रहे हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक आधे नंबर का, यानी कि आधे का नाम बताना पड़ेगा और आधे को चिन्हित करना पड़ेगा। तो चिन्हित और नाम सहित 1 नंबर हो जाएगा। ऐसे 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। इन प्रकृति के क्वेश्चन 5 नंबर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको नंबर कटने वाले नहीं हैं। तो देखिए नंबर तो इसमें से कटेगा नहीं। और आप सोचिए कि जब ये कंडीशन आएगी तो आप खुद सोचिए कि ये 6 नंबर है, ये 6 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 9 नंबर है, ये 5 नंबर है। आप भाई साहब इसको ज़रा जोड़ लीजिए, कितना होगा। देखिए 10 9 5 14 और 5 19 और 19 6 25 और 25 6 31 नंबर। यानी कि अगर खंड 1 से बात करें तो 31 नंबर, हाईएस्ट 31 नंबर जा रहे हैं, ठीक है। 6 6 12 12 5 17 और 17 5 22 और 22 9 31, ठीक है। तो 31 नंबर आप इसमें हाईएस्ट में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये खंड का है, ठीक है, तो खंड का के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी तरह से सेम पैटर्न पे खंड खा भी रहेगा। अब अगर आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देते हैं तो खंड का भी ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें भी ऑब्जेक्टिव, उसमें वेरी शॉर्ट, उसमें भी शॉर्ट, उसमें भी वेरी लॉन्ग, उसमें भी मानचित्र। कुल मिला के अगर आप मान लीजिए 31 नंबर इधर पाएँ और 31 नंबर इधर पाएंगे, टोटल 62 नंबर हो जाएगा। सॉरी, आप खुद सोचिए कितना बेहतरीन मार्क्स कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे खंड का है उसी तरह खंड खा होगा, ठीक है। तो खंड का पूरा पैटर्न खंड खा पे ही आधारित है, या कहें कि खंड खा का पूरा पैटर्न खंड का पे ही आधारित है। तो जिस तरह से आपने इसको देखा उसी तरह से सेम इसको देखेंगे और इस तरह से आप पूरे जो है कम से कम 60-65 नंबर ले आ सकते हैं। और बहुत आराम से, बहुत ही आसानी से आप क्या करेंगे, छोटे नंबरों को नहीं छोड़ेंगे। जो छोटे क्वेश्चन है आप उसको नहीं छोड़ेंगे, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय है, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, लघु उत्तरीय है आप उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब लिखेंगे उसमें विशेष तौर पे आप जहां मैप पूछेगा यानी कि मानचित्र पूछेगा, मानचित्र पे विशेष ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन कह रहा है उसके कहने का तरीका क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, उसका प्रकृति क्या है, उस पर ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप बहुत बेहतरीन से सब कलेक्ट करके और बहुत अच्छे से कम 65 से 70 के बीच में, यानी 65 66 68 तक नॉर्मल नंबर ला सकते हैं और बहुत बेहतरीन से। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, ठीक है। थैंक यू।